हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और करंट अफेयर्स के टॉपिक में आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डू सस्पेंशन ऑफ एमपीलेट स्कीम इज जस्टिफाइड। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो हाल ही में आपने सुना होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एमपीलेट स्कीम को बंद कर दिया है आने वाले 2 सालों के लिए। तो देखेंगे पूरे रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स, ओके फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड सारी न्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एमपीलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिकली ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ओके, तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर हर व्यक्ति यानी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हों, चाहे वो लोकसभा के हों, या फिर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों। ओके, तो देख लेते हैं एमपीलेट स्कीम है क्या। तो एमपीलेट स्कीम जो है वो की लॉन्च हुई थी 23 दिसंबर 1993 में बाय द देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। ओके, तो होता क्या है, प्रतिवर्ष पर्टिकुलर एमपी को कितना एलोकेट किया जाता है? पैसा 5 करोड़ रुपए पर एनम एलोकेट किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करना है किस पर्पस के लिए? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से इन्वेस्ट करना है। किसके लिए? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है या फिर यहाँ बहुत ट्रिकी है, वो ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए वो लोकसभा के एमपी हैं तो वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो राज्यसभा के हैं वो अपने पूरे स्टेट में कहीं भी कर सकते हैं, जिस स्टेट से वो आए हैं। ठीक है, या उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पूरे देश में, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, वो पूरे देश में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पर्टिकुलर वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। लोकसभा के जो एमपी होंगे वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे या फिर वहां के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा। जो राज्यसभा के हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए करेंगे। और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पूरी कंट्री में कहीं भी कर सकते हैं। ये एक डिफरेंशिएशन था जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली जो एप्लीकेशन है टू लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी से मैंने आपको बता दिया, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के हो। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेशल फीचर है, वो ये है कि 15% जो होता है एनुअल आउटले का यानी 5 करोड़ का, उन्हें इन्वेस्ट करना है या फिर मतलब एलोकेट करना है कौन से एरियाज में? जहां पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब 50%, सॉरी 15%, ओके, और 7.5% उन्हें एनुअल आउटले का इन्वेस्ट करना है कहां पे? जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है, यानी 15% वहां पे एससीज में और 7.5% कहाँ करना है? शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेसिकली फ्रेंड्स सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और ये पूछा भी गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है MOSPI। ओके फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हाउ एमपी लेट्स वर्क। तो ये बेसिकली काम कैसे करती है? तो एमपी लेट्स स्कीम में क्या होता है, जो केंद्र की है वो एमपी लेड होती है, जो राज्यों में चलती है वो एमएलए से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो पैसा जो होता है 5 करोड़ रुपए वो डायरेक्टली उनके पास या उनके अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, तो नॉट रिसीव मतलब वो पैसे को डायरेक्टली रिसीव नहीं करते इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसफर करती है डायरेक्टली टू रिस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कैसे होता है कि जैसे पर्टिकुलर एमपी है, ठीक है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि लोकल अथॉरिटीज होगी या फिर डीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, ये जाएंगे उनके पास, डीएम के पास, और ये बोलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में ये डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो और ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा आप एमपी लेट स्कीम के थ्रू करिएगा और फिर आप उसमें दर्शाइएगा। तो ये जितना भी खर्चा होगा तो फिर ये यहाँ से कहाँ भेजेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे और बोलेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत है, फिर वहां से एलोकेशन ऑफ फंड होगा। या फिर ये ऐसे काम करता है, ये डायरेक्ट एमपी के पास या एमपी के अकाउंट में ये सारा फंड नहीं आता है। ठीक है, तो द लेजिस्लेटर कैन ऑल्सो रिकमेंड वर्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द सेट ऑफ गाइडलाइंस, मतलब जो गाइडलाइंस होगी उसको देखते हुए उसके मद्देनजर वो रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो एमपी लेट स्कीम के मतलब जो गाइडलाइंस है वो फोकस करती है क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटीज एसेट्स। ठीक है, बेसिकली क्या, रोड हो, स्कूल बिल्डिंग्स हो, ठीक है, या सैनिटेशन रिलेटेड हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड हो, या फिर जो वहाँ का जो एजुकेशन है उसको थोड़ा ठीक करने की बात हो। ठीक है, और पर्टिकुलर जो बच्चे हैं अगर पढ़ाई के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ये पर्टिकुलर ड्यूरेबल मतलब एसेट होना चाहिए, ये इस पे ज्यादा फोकस करता है एमपी लेट स्कीम। ठीक है, रिकमेंडेशंस फॉर नॉन ड्यूरेबल एसेट्स कैन बी मेड अंडर ओनली अंडर लिमिटेड सर्कमस्टेंस, बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत ये मतलब बोला जाता है कि आप नॉन ड्यूरेबल एसेट्स को बनाने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, फॉर
अगर आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जो पिछले महीने एमपीलेट स्कीम में खर्चा हुआ, एक एमपीलेट के द्वारा खर्चा हुआ, वो बेसिकली किस चीज के लिए किया गया? पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए यूज किया गया, जो कि कोरोना टेस्टिंग किट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जरूरत थी उस समय नॉन ड्यूरेबल एसेट्स की, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस पैसे का उपयोग किया गया अच्छी चीज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे रोड बनाने के लिए रिकमेंड तो करेंगे नहीं यहाँ पे एमपी, बेसिकली जो नीड है, नीड ऑफ द आवर है, उसके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दी, और ये बेसिकली उस माध्यम से या उस तर्क से सही भी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि अराइज हुआ है, डू सस्पेंशन ऑफ द स्कीम इज जस्टिफाइड और नॉट। बेसिकली अगर आप देखें कि क्या इसका सस्पेंशन जस्टिफाइड है और क्या नहीं है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत में 790 एमपीज हैं। ठीक है, अगर 790 एमपीज की बात करें तो ये 2 साल में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 2 साल में एक एमपी कंट्रीब्यूट करेगा 10 करोड़ रुपए। ठीक है, और 790 में अगर 10 को इंटू करेंगे तो लगभग हो जाएगा 7,900 करोड़। तो बेसिकली सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ से लगभग अप्रोक्सीमेटली 7,900 करोड़ रुपीस यहाँ से बचाएगी, और आने वाले समय ये कोविड से रिलेटेड जितना भी मतलब खर्चा हो रहा है उसमें इसको यूटिलाइज करेगी, और इससे लड़ने के लिए यूटिलाइज करेगी, और उसके फंड में से इन्वेस्ट करेगी। फंड विल हेल्प द गवर्नमेंट टू हेल्प इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। बट क्या हो रहा है कि ठीक है, ये बात अच्छी है कि आपने इतना पैसा यहाँ से मतलब जनरेट कर लिया है, क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरे देश को देखना है और इस महामारी से बचने के लिए आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिंग किट्स हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, ओके, उसके बाद जितने भी और चीज़ें हैं उस पे इन्वेस्ट करेंगे। बट जो सेवरल एमपीज हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। बेसिकली जो क्रिटिसिज्म होगा वो अपोजिशन से ही होगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये मतलब बिना उनसे पूछे किया है, और डिफरेंट डिफरेंट बातें कह रहे हैं, बट उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। तो क्रिटिसिज्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मतलब ग्रीन जोन्स है, वहां पे वो आए ही नहीं है। ठीक है, अब वहां पे नहीं आए तो वहां के जो एमपी होंगे, पर्टिकुलर एमपी होंगे, तो वो वहां की प्रॉब्लम्स कुछ और भी हो सकती हैं जो कि नीड ऑफ द आवर होगी। अगर मान लीजिए किसी ग्रीन जोन में कोई पर्सन या इन्फेक्टेड नहीं है इस पैंडेमिक से, तो ऐसा नहीं है इसके अलावा वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी प्रॉब्लम्स होगी, और वो उस समय का नीड ऑफ द आवर होगा, तो वो उस पर इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होता है कि वहां उतना ज्यादा पेंडेमिक नहीं फैला है, थोड़ा मोड़ा है या थोड़ा सा है, तो वो उसे कंटेन करने के लिए हो सकता है दूसरे मेजर्स का इस्तेमाल करें, या अपने पर्सन को बुलाना है, या माइग्रेंट वर्कर्स है उनके दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो यूज कर सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो उसको इन्वेस्ट कर सकते थे। बट एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में यानी आने वाले 2 सालों में इस पर्टिकुलर स्कीम को सस्पेंड कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये जो पेंडेमिक है ये ज्यादा खतरनाक है रादर देन आपके यहाँ उस पर्टिकुलर नीड ऑफ द आवर की जो भी चीजें हो XYZ। ठीक है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव रोड्स हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेबल एसेट्स हो, उससे जनरेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी सामने ये है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ना। तो बेसिकली यहाँ एक अच्छा कदम है, और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बेसिकली फ्रेंड्स डेमोक्रेसी में हर चीज के दो ही पहलू होते हैं। ठीक है, और मतलब सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर चीज का एक क्रिटिसिज्म होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, और ये जरूरी भी है किसी भी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में, किसी भी गवर्नमेंट को या फिर गवर्नेंस को अच्छी तरह, या फिर किसी भी कंट्री को अच्छी तरह मूव करने के लिए। ठीक है, टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन रेज हुआ है कि मतलब इस स्कीम को हटाने की बात हमेशा से कही जा रही है, बहुत समय कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निगलेक्ट किया है। निगलेक्ट क्यों किया है, या फिर इस पे कोई इसको मतलब हटाने की बात इसलिए कही सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये कहा जाता था कि इस पे जो पैसा होता है बेसिकली वो दो ही कैटेगरी में रहता है, या फिर अनयूटिलाइज्ड कह लीजिए इसे, या फिर अनअकाउंटेड कह लीजिए। अनअकाउंटेड इन द सेंस खर्चा 10 रुपए हुआ है और शो कर रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़। ठीक है, या फिर अनयूटिलाइज्ड यानी पड़ा ही है उसमें, मतलब 5 साल से 10 साल से उसमें जो पैसा जा रहा था, या फिर जो पर्टिकुलर एलोकेटेड मनी है वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ है, तो उससे बेटर है इसे बंद कर दे, इसलिए बात कही जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार अपने जजमेंट्स में कहा है कि इसे बंद नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ये बहुत नेसेसरी स्कीम है। नेसेसरी स्कीम इसलिए है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, वो भी एट टाइम्स क्या होता है, जब वो ग्राउंड में जाते हैं, अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, तो वो भी कुछ चीजों को रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी कुछ चीजों को सोच के आते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पर्टिकुलर एमपी है वो डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, तो उस केसेस में थोड़ा मतलब जो टग ऑफ वॉर हो जाता है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इश्यूज इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है।
ठीक है। और ये स्कीम एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, जहां पे आप सेपरेशन ऑफ पावर की एक जो थ्योरी है, आर्टिकल मतलब 14 के अंतर्गत आप देखें, जो सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है कि जो जुडिशरी है या फिर एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेटिव है, इनके बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक वाटर टाइट सिचुएशन मतलब होनी चाहिए कि ये तीनों अलग अलग वर्क करें। बट इंडिया में ऐसा है नहीं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बेसिकली ओवरलैप करते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये स्कीम है। जैसे देख लीजिए, जो एमपी होता है वो पर्टिकुलरली एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एमपी होता है ये एक मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर मिनिस्टर अगर एग्जीक्यूटिव है, अगर लॉ बना रहा है पार्लियामेंट में बैठ के, और वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर रिकमेंड कर रहे हैं किसी वर्क को, तो यहाँ ये एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेचर का वर्क कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए स्टेट के द्वारा होना चाहिए। बट यहाँ एक ओवरलैप आपने देख लिया इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू कि एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर का वर्क कैसे ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो कि इंडिया में देखा जाता है। और ये बोला भी गया है कई मर्तबा कि जुडिशली सेपरेट हो सकता है भारत में, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को आप एकदम सेपरेट करके नहीं देख सकते। और ये परफेक्ट एग्जांपल है ये स्कीम। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, तब तक ये होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और क्लियर हुई होगा कि एमपी लेट स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट थी, और मतलब इसको जस्टिफाइड भी है कुछ हद तक और कुछ हद तक नहीं भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने कमेंट्स दीजिए, और हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई है, तो प्लीज इसे भी फॉलो करें चैनल पे जाके। तब तक फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट दीजिए। कमेंट देंगे तो आप मतलब काफी मोटिवेशन मिलता है आने वाले वीडियोस को क्रिएट करने में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।